नमस्ते साथियों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही हो। लेकिन दोस्तों, अभी एक खबर आ रही है जो कि बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ मुझे कल मिला। किसी स्टूडेंट ने ही मुझे भेजा था। इसकी जो आपका न्यूज़पेपर की एक कटिंग थी, उसको देख के मैं चौंक गया। तो शायद हो सकता है कि आप लोगों को शायद ये मिली हो या नहीं मिली हो। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो ही बना दिया जाए, ताकि आप सब लोगों को क्लियर हो जाए कि आखिर जो हमारी सरकार है वो करना क्या चाहती है। सबसे पहले तो रोजगार घटा रही है धीरे धीरे। तो इसलिए दोस्तों, जो भी आपके पास वैकेंसीज आती है फटाफट उसको भरिए, बिना देखे सोचे उसको भर डालिए। क्योंकि लगातार देख रहे हैं आप, धीरे धीरे सारी कंपनीज को सरकार प्राइवेटाइजेशन की ओर ढकेल रही है। सो दोस्तों, जैसे ही कोई वैकेंसीज आए आप लोग लगातार उसको पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए शुरू से, और लग जाइए जम के कि हमें ये वैकेंसी जो इसमें पास कर लेना है, इसमें जॉब ले लेना है। क्योंकि दोस्तों, हो सकता है कि अगले बार भी शायद यही गवर्नमेंट आए, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो हो सकता है कि अगर फिर से यही सरकार आई तो जो भी बचे खुचे संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज है, वो भी प्राइवेट के हाथों में चल जाएगी। तो दोस्तों, अभी जो खबर आ रही है जो कि बहुत ही, क्या बोले उसको, बहुत ही मतलब अपसेट करने वाला बात है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि लाखों लोग, लाखों क्या मैं बोलूँ तो करोड़ों लोग यहाँ पर वैकेंसी जो आती है रेलवे की, तो वो वहाँ पे भरते हैं। और रेलवे की जो ग्रुप डी की नौकरियाँ है वो कौन करता है? एक सामान्य वर्ग या फिर एक गरीब तबके का लड़का या लड़की। लेकिन दोस्तों, सरकार अब इसको भी नहीं बख्श रही है, अब इसको भी प्राइवेटाइजेशन की ओर ढकेल रही है। दोस्तों, हम अपने समाज में देखते हैं कि एक छोटी सी, अगर जो भी बहुत निचला तबका का कोई इंसान है, अगर उसको सरकारी नौकरी मिल जाती है तो क्या है कि अपने आप को धीरे धीरे और डेवलप कर देता है और अपने समाज में एक लाइन पर जो समांतर रेखा खींची गई है उस पर आकर अपना जीवन यापन करता है। लेकिन दोस्तों, अब सरकार की क्या मंशा है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ जो खबर आ रही है जो कि बहुत ही चौंका देने वाली बात है, वो आपका एक न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर, वहाँ से आपको देखने को मिलेगी। और आपको अगर चाहिए तो दोस्तों, मैं आपको टेलीग्राम में इसका जो पेपर कटिंग है मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए दिखाते हैं, खबर की ओर चलते हैं, देखते हैं। देखिए सो फ्रेंड्स, मेरे आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो, मैं इसको खबर को पढ़ रहा हूँ धीरे धीरे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए दोस्तों, खबर में क्या है। प्रयागराज समेत देश के सभी आरआरबी और आरआरसी बंद करने का प्रस्ताव। तो दोस्तों, सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया है जिसमें आरआरबी, जो कि आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, जहां पर एग्जाम्स होते हैं, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, और उसके बाद आरआरसी, जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद जो आपको अलॉटमेंट देता है, उसका आरआरसी का काम होता है, ठीक है दोस्तों। तो बंद करने का प्रस्ताव सरकार लाई है। तो देखिए पूरी खबर को देखते हैं। तो एनटीए के माध्यम से रेलवे में नियुक्तियां की तैयारी, देश में 21 आरआरबी व 16 आरआरसी है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक नया चीज़ आ रहा है, एनटीए। तो क्या एनटीए है इसको आप जानते हैं। देखिए यहाँ पर, तो खबर में देखते हैं। देखिए यहाँ पर, प्रयागराज समेत देश के सभी रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी और रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ आरआरसी प्रयागराज समेत देश के सभी रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी और रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ आरआरसी बंद होंगे। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, इन्हें बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है। तो दोस्तों, जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गया है। इस तरह का एक प्रस्ताव केंद्रीय वित्त मंत्रालय के प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल ने तैयार किया है। उस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल सचिवालय की हरी झंडी मिलने के बाद रेल मंत्रालय को भेजा गया है। अब रेलवे ने उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर प्रयागराज जोन समेत सभी जोनल रेलवे को जरूरी कार्रवाई करने के लिए भेजा गया है। तो दोस्तों, आपको प्रस्ताव लाया जा चुका है ऑलरेडी, इसको आपको एनसीआर को दे चुका है, इसको आपको एनसीआर को ऑलरेडी भेजा जा चुका है, और बाकी जितने रेलवे के जोन है वहाँ पर भी ये भेजा जा रहा है।
एनसीआर जोन को भेजे गए इस प्रस्ताव में कहा गया है कि वर्तमान समय देश में कुल 21 आरआरबी है। इसके अलावा 16 आरआरसी भी संचालन हो रहा है। इसके स्थान पर सरकार द्वारा गठित नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के माध्यम से आने वाले समय में केंद्र सरकार के अधीन आने वाले कार्यालयों में नियुक्ति की जाएगी। एनटीए द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया किए जाने से आरआरबी और आरआरसी की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे एनटीए आ जाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो क्या है दोस्तों, क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका टेस्ट कंडक्ट करेगी। और वो जब आ जाएगा दोस्तों तो फिर सरकार क्या बोल रही है कि अब आरआरबी और आरआरसी की ज़रूरत ही नहीं है। आगे देखिए खबर में क्या है। बता दें कि प्रयागराज में आरआरबी के साथ आरआरसी का भी कार्यालय है। रेलवे ग्रुप सी के पदों पर जैसे गुड्स गार्ड, एएसएम, सहायक स्टेशन मास्टर, रिजर्वेशन क्लर्क, जूनियर इंजीनियर, तकनीशियन आदि पदों की नियुक्ति आरआरबी के माध्यम से होती है। इसी तरह ग्रुप डी के तमाम पदों, गैंगमैन, खलासी, गेटमैन समेत अन्य पदों पर आरआरसी द्वारा नियुक्ति की जाती है। अब आगे देखिए दोस्तों खबर में क्या है। तो देखिए यहाँ पर 1998 से आरआरबी कर रही है नियुक्तियाँ। प्रयागराज समेत सभी आरआरबी का गठन 1998 में हुआ था। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि आरआरबी का गठन कब हुआ था, तो 1998, याद रखिएगा दोस्तों। अब आगे देखिए यहाँ पर, तब से अब तक प्रयागराज आरआरबी द्वारा रेलवे के हजारों पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया की जा चुकी है। वही आरआरसी की बात करें तो प्रयागराज आरआरसी भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2005 से कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा प्रयागराज को जो आरआरसी का है वो आपको 2005 से संचालित हो रहा है। अभी हाल ही में आरआरसी प्रयागराज द्वारा विभागीय पदोन्नति की भी परीक्षा ली गई है। तो दोस्तों डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम है वो आपको लिया गया है। और देखिए यहाँ पर रेलवे के स्कूल भी बंद करने की तैयारी। तो दोस्तों यहाँ देखिए, आप सोचिए रेलवे का जो स्कूल बंद होगा तो स्टूडेंट आप कहाँ जाएंगे, तो चलिए जानते हैं क्या है। तो प्रयागराज आने वाले समय में देश में चल रहे रेलवे की सभी स्कूल भी बंद हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने तय किया है कि रेलवे इन स्कूलों को आगे नहीं चलाएगा। तो दोस्तों रेलवे के जो स्कूल से जहां बच्चे पढ़ते हैं वो भी नहीं चलाएगा। इन स्कूलों को या तो केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस को सौंप दिया जाएगा या फिर राज्य सरकार को दे दिया जाएगा। यदि यहां बात ना बनी तो ये स्कूल निजी हाथों को सौंपने सौंपे जा सकते हैं। तो दोस्तों पॉइंट यहाँ घूम फिर के वहीं आ गई जो मैंने आपको निजीकरण का बताया था। सरकार धीरे धीरे दोस्तों सारी संस्थाएं, सारे स्कूल, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन की ओर ढकेल रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस पॉइंट को भी यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों फाइनली यही होगा। दरअसल आरआरबी एवं आरआरसी की तरह यह प्रस्ताव भी प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल द्वारा तैयार करके एनसीआर समेत सभी जोनल रेलवे को भेजा गया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि वर्तमान समय देश के रेलवे के कुल 94 स्कूल चल रहे हैं। इनमें रेल कर्मचारियों को बच्चों की संख्या 15,399 है, जबकि बाहरी बच्चों की संख्या 34,277 है। इसके अलावा रेलवे के 87 केंद्रीय विद्यालयों को इसके अलावा रेलवे
87 केंद्रीय विद्यालयों को भी प्रायोजित कर रहा है। इसमें भी अधिकतर बच्चे बाहर के ही हैं। इन स्कूलों में रेल कर्मचारियों के करीब 33,212 है, लेकिन बाहर के 55,386 है। यही नहीं, इस समय रेलवे के सभी कर्मचारियों के 4 से 18 साल के बच्चों की संख्या करीब 8 लाख है। इनमें से 2% से भी कम बच्चे रेलवे के स्कूलों में पढ़ते हैं। ऐसे में रेलवे के लिए स्कूल चलाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि रेलवे के स्कूल्स में रेलवे के जो कर्मचारी उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बाहरी बच्चे पढ़ते हैं। अब दोस्तों इसका मूल कारण आप जानते हैं क्या कारण है कि जो रेलवे के जो भी सरकारी स्कूल है उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। तो जाहिर है जिनके पास सैलरी अवेलेबल है, जिनके पास पैसा है, वो अपने बच्चों को इन स्कूलों में क्यों डाले। तो दोस्तों सरकार ये नहीं सोच रही है कि हमारे पास स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल है, उनमें हम सुधार करें, जो शिक्षा की जो लेवल है, शिक्षा एजुकेशन का जो लेवल उसको हम बढ़ाएं। दोस्तों दिल्ली सरकार के आप देख लीजिए कि दिल्ली सरकार में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल थे उसका कायाकल्प हो चुका है। जो स्कूल की स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी है और इतनी अच्छी हो चुकी है दोस्तों कि जो प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे अब वो गवर्नमेंट स्कूल में आ रहे हैं। तो दोस्तों सरकार ये नहीं चाह रही है, सीधे चाह रही है कि हमारे स्कूल्स हैं, बच्चे नहीं आ रहे रेलवे के, तो क्यों नहीं रेलवे को जो स्कूल्स है इनको प्राइवेट संस्थानों को दे दिया जाए। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं सरकार की क्या मंशा यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब नीचे आते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर सरकार सरकार निजीकरण की ओर तेजी से चल रही है। आरआरसी आरआरबी इसलिए खोले गए थे ताकि रेलवे की भर्तियों में भ्रष्टाचार ना हो। अब सरकार इन्हें बंद कर कहीं ना कहीं एक बार फिर से भ्रष्टाचार के रास्ते खोल रही है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन इसका हर संभव विरोध करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर विरोध भी हो रहा है। तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जो एनसीआर के जो विभागीय कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों हमें भी इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जैसे ही प्राइवेट संस्थान में चल जाएगी ये रेलवे, आरआरबी, आरआरसी, जहाँ पर नियुक्तियाँ होती है रेलवे की, तो धड़ाधड़ दोस्तों क्या होगा, घूसखोरी जो भ्रष्टाचार है वो फिर से चालू हो जाएगा। तो भ्रष्टाचार तो दोस्तों अभी देश में जो नई सरकार आई थी यही वादा लेके आई थी कि हम ना खाने देंगे ना खाएंगे। लेकिन दोस्तों भ्रष्टाचार के आप सोचिए कि क्या भ्रष्टाचार कम हुआ? नहीं, भ्रष्टाचार कोई कम नहीं हुआ है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार का आदी हो गया है वो तो करेगा ही करेगा। सरकार अगर मान ले सरकार की मंशा अच्छी भी है, लेकिन जो कर्मचारी निचले स्तर पर हैं वो तो भ्रष्टाचार करेंगे, क्योंकि उनका आदत हो गया, उनका पैसा हो गया। वो उनकी सैलरी 1 लाख भले है, लेकिन उन अपने घर में सैलरी 2.5 लाख 3 लाख रुपए ला रहे हैं। कैसे? तो यही भ्रष्टाचार के कारण। तो दोस्तों हमें इनका विरोध करना चाहिए। तो विरोध के लिए हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा यही नहीं कर सकते हैं कि ट्विटर पे ट्रेंड करा सकते हैं कि हमें इस तरह से नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों आप सभी लोगों से विनती है कि प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए ताकि सरकार के पास किसी तरह से चल जाए ये वीडियो और लोग सोचे कि इसका भी निजीकरण का विरोध हो रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं हमारे देश में, पेट्रोल 100 रुपये अधिक हो गया, खाने का तेल 200 रुपये से अधिक हो गया, गैस का चूल्हा जो आपका गैस का सिलेंडर जो भरवाते हो 942 रुपये मैंने खुद अदा किया इसी महीने कुछ दिन पहले। लेकिन इतना महंगा हर हो जाने के बाद भी सरकार जो स्टूडेंट है, जो इतना महंगा हो जाने के बाद भी जनता की कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों कि जिनकी आंखें नहीं खुली अभी तक। पढ़े लिखे तो भले हैं, लेकिन दिमाग से अभी भी वो पुराने ख्याल और अपनी जो एक होता है ना दोस्तों भक्ति वाली, वही बात यहाँ पर है। तो दोस्तों हमारे पास एक विवेक है, हम सोच सकते हैं हमने सरकार क्यों बदली। हम सोच रहे हैं कि हमने सरकार को क्यों बदला, पिछली सरकार में ऐसी क्या खामियां थी जो हमने सरकार को बदला। हमने चाहा कि हम महंगाई घटेगी, मेन मुद्दा हमारा यही था। जनता को क्या चाहिए, एक गरीब लोग को क्या चाहिए कि राम मंदिर बने कि या कुछ बने। मैं मंदिर के खिलाफ नहीं हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं मंदिर के खिलाफ हूँ, लेकिन सोचिए एक गरीब आदमी जिसको 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, उसके लिए राम मंदिर इम्पोर्टेंट है या फिर 1 टाइम का 2 टाइम का खाना इम्पोर्टेंट है?
सोचिए। तो वो बोलेगा कि हमें एक टाइम 2 टाइम खाना मिल जाए, वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों हमें इसका विरोध करना, हम लोग आज जैसे हम लोग पिछली पार्टी को लोग आजकल गाली देते हैं, तो क्यों देते हैं गाली? अब बोलते हैं कि वो भ्रष्टाचारी थी, भ्रष्टाचारी, लेकिन यही काम वही काम तो दोस्तों ये सरकार भी दोहरा रही है। लेकिन अभी जैसे पहले लोगों ने विरोध नहीं किया था तो 70 साल उन्होंने थे राज किया, और वही काम हम लोग अभी भी कर रहे हैं। जैसे पहले उस पार्टी के मतलब भक्त लोग थे जिन्होंने विरोध नहीं किया था, और अभी इस पार्टी के भक्त लोग हो गए हैं, अब विरोध नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर है 70 साल ये भी इस तरह से राज करेगी और पूरे देश को खोखला कर देगी। और उसके बाद फिर हम लोग जब जागेंगे, जब सोचेंगे, तो उसमें बहुत देर हो चुका होगा। पिछली सरकार ने तो फिलहाल बहुत सारे हॉस्पिटल, कॉलेज और बहुत सारे संस्थान बनाए, लेकिन इस सरकार ने कुछ बनाया तो नहीं, लेकिन जो बनाया है उसको बेचा जा रहा है प्राइवेट हाथों में। अब प्राइवेट हाथों को आप देख ही रहे दोस्तों क्या कमाल हो रहा है। न्यूज़ वाले आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारे देश की जो न्यूज़ है वो भी धीरे धीरे बिक गई है, 1-2 न्यूज़ वाले को छोड़ के। तो फिलहाल मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, किसी का दुश्मनी नहीं निकाल रहा हूँ। ऐसा मत सोचिएगा कि आप लोग मैं किसी की और या फिर किसी पार्टी का इस तरह प्रवोक या फिर किसी पार्टी का प्रायोजित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है उससे आप मुंह मोड़ नहीं सकते हैं। तो सच्चाई यही है। तो हम जागृत हैं, हमारे पास विवेक है, हम इसका विरोध कर सकते हैं। विरोध कौन करता है? धारा के साथ तो लाशें भी बह जाती है दोस्तों, लेकिन धारा के विपरीत में कौन बहता है? जो जिंदा होता है। तो हम जीवित इंसान हैं, हम विरोध करेंगे इसका। सो फ्रेंड्स, आप लोग से चलते चलते यही एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, और हम कोशिश करेंगे किसी दिन कि ट्विटर पे एक बार फिर से ट्रेंड कराया जाए कि आरआरबी आरआरसी को बंद नहीं किया जाए, क्योंकि आरआरबी आरआरसी को और बंद कर दिया जाए फिर भ्रष्टाचार चालू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोग से विदा लेना चाहेंगे और मिलेंगे फिर किसी दिन किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।